नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि हमें किन लोगों का मुंह कभी नहीं देखना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका धन्यवाद। उनका नाम था ठगदास। तो बचपन में ही उनको जिम्मेदारी मिल गई अपने जीवन की संभालने की, तो और तो कुछ उन पे आता नहीं था। करो महाराज, जल पियो पियो। अच्छा लाला, अब हम चलते बब्बर महाराज पढ़ना। बार बार 2-4 कदम आगे बढ़े, झट हल्ला मचा लिया। अरे देखो देखो, ये ढोंगी बाबा जा रहा। अरे देखो ये बाबा मेरा बड़ा छलिया है, बड़ा ढोंगी है। गांव के 10-15-20 लोग इकट्ठे हो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले मेरे सोने की मोहरें लेके जा रहा है। कैसा बाबा का भेष बना रखा, बड़ा ढोंगी आदमी है। कैसे मान ले? बोले पोटली है, इसने जटा में छुपा रखी, देखो उसमें इतनी मोहरें हैं। सबने वो टटोली, तो पोटली मिल गई, गिनी तो उतनी। बाबा ने कहा ये ठीक नहीं है। अरे ये बात सही है इसकी। तो बाबा ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया, बोले ठीक है ले लो ले लो। पोटली लेके वो ठगदास बोले आजकल किसी पे भरोसा करने का समय नहीं रहा। बताओ, रात हमारे यहां रुके, भोजन करो, वो हमारी सोने के असर भी लेके जा रहे। अरे राम 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 राम, सब बदल गया, कलयुग आ गया लगता है। आदि आदि का वो ठगदास कहता हुआ झोंपड़ी में चला गया, दरवाजा फेर लिया। महात्मा थोड़ी देर तो खड़े रहे, वो सब चले गए। बोले चलते हैं चलते नहीं, फिर लौट के आए ठगदास के। दरवाजा खटखटाया, कौन? महाराज आप आए? आओ आओ महाराज, आओ आओ महाराज। फिर बैठा, आप बैठो महाराज, जल पियेंगे, भोजन लाओ, भोजन भोजन करो महाराज, दोपहर हो गया, कहां जाके भोजन करोगे? भोजन करो। महात्मा बोले अजीब आदमी, रात को भोजन कराया, असर भी छुड़ा ली, दिन में भोजन करा के पता नहीं अब क्या करेगा। महात्मा वहां बैठ गए। महात्मा ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। महात्मा ने कहा कि तुम चाहते तो आराम से असर भी रख सकते थे, मैं तो सो ही गया था, तुम्हें पता ही था मेरे पास असर भी है, तो फिर ये पमाड़ा क्यों किया तुमने? इतने लोगों को इकट्ठा किया, ये किया, चुरा लेते रात में। तो ठगदास हाथ जोड़ के बोला महाराज, अगर मैं चुरा लेता तो मैं चोर होता, और मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं करी, और मैं चोर बन जाऊं ये मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तुम्हारे तो इसका मतलब तुम साधु नहीं। 5-7 साल तो करना। सावधान रहे। भगवान ने पूतना के कपट के कारण पूतना को देखा नहीं। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे कपट और छल पसंद नहीं है। जीवन में सबसे बुरी बात पता क्या होती है? जिसे हम अपना कहें और वो कहते मेरी आंखों से दूर चला जा, मेरी आंखों के सामने मत आना कभी। ये सबसे बुरी चीज है, सबसे बुरी। इसकी गहराई समझो कि वो इंटरनली तुमसे बहुत दुखी है, वो अंदर तक टूट गया तुम्हारी हरकतों से, इसलिए वो तुम्हें देखना नहीं चाहता। हाँ या ना? पूतना के लिए आंख बंद कर ली ठाकुर जी ने, इसका मतलब यही है तुझे देखूंगा नहीं। क्यों? कितना कपट है। बच्चे को जहर पिला रही है, कितना कपट है। जैसी है वैसी आई भी नहीं है, भेष बदल के आई है। दूध पिलाने का काम माँ का है, और तू माँ की भावना में मिलावट कर रही है। जो बच्चों को मार दे उनका मुंह नहीं देखना चाहिए। याद रखिए, जिन लोगों ने भ्रूण हत्याएं की हैं, सावधान रहे। भगवान को बच्चों को मारने आई थी तो भगवान ने मुंह नहीं देखा। उनका क्या होगा जो बच्चों को मार के बैठ के कथा सुन रहे? बोलो, तुम जब गर्भ में थे तुम्हारी मां ने तुम्हें मार दिया होता तो तुम हरकत भी ना कर पाते। इसलिए जियो और जीने दो। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन। देखो वृंदावन की भूमि है, यहां ऐसे तमाम भाव मन में आ जाते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं। कपट का भेष बनाकर अगर आप चलोगे तो बात बनेगी नहीं। एक गांव में एक आदमी रहते थे, एक गांव में एक आदमी रहते थे। उम्र होगी उनकी लगभग 80 साल। कितनी? 80। उनका